देखो तो मेरी चंड सहेली के इस मंथ के एडिशन में कलावती शर्मा ने क्या नई नई काम की बातें बताई हैं। इस वक्त कौन हो सकता है? हाँ, देखती हूँ। हाय अनु। कलावती शर्मा जी, आप? यस। वेल, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे मिलती चलूं। बहुत अच्छा किया आपने। प्लीज आइए आइए, अंदर आइए। बैठिए। 100 साल जिएंगे आप। रियली? अभी मैं ना मेरी चंड सहेली पढ़ने वाली थी। तो कोई आर्टिकल पढ़ा तुमने? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन बस पढ़ने ही जा रही थी। वेल, इन दैट केस अनु, मैंने पेज नंबर 16 पर एक नया आर्टिकल लिखा है एंड इट इज कॉल्ड मर्द औरत का गुलाम है। वाह वाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है ये। आई विल डेफिनेटली रीड इट। यू नो मी अनु, यू नो मी सो वेल। हेलो अनीता जी। अरे अंगूरी जी, आइए आइए आइए, बैठिए। थैंक यू। बहुत ही टाइम पे आई हैं। ये देखिए कौन आया है। हेलो अंगूरी। हेलो कलावती जी। अरे आप तो मेरी चंड सहेली पढ़ती है ना? आप ही तो पढ़वाती हैं अनीता जी, और हमको पता है कि कलावती जी ई पत्रिका की एलिगेटर हैं। एलिगेटर? शी मेंट एडिटर, मालिकिन। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, आप ही का तो पत्रिका है ना ये? यस। वैसे आपको बताएं, अनीता जी बहुत पढ़ती हैं ये पत्रिका और बहुत बड़ी फैन है आपकी। सो स्वीट। वैसे तुम मेरी फैन नहीं हो अंगूरी? हम ये किताब ज्यादा पढ़ते ना है ना। अंगूरी जी को ज़्यादा बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है ना, लेकिन आपके सारे आर्टिकल्स मैं इनको मुंह ज़ुबानी बता देती हूँ। दैट्स नाइस। तो फिर ये वाला आर्टिकल तुम्हें इन्हें ज़रूर सुनाना है। और हाँ, बाय द वे, इस आर्टिकल के बारे में मैं अन्नू को आज सब कुछ बताने आई हूँ, तो प्लीज़ इससे सुन लीजिए ठीक से। पहले आप हलवा खाइए ना। हलवा? नो, टू मैनी कैलोरीज। वेल, मैं ये कह रही थी कि हलवा वगैरह छोड़ दीजिए, मेरे आर्टिकल के बारे में सुनिए। दिस इज़ अ न्यू ब्रांड आर्टिकल। हाँ बताइए। तो मेरे इस नए आर्टिकल का नाम है मर्द औरत का गुलाम है। क्या आपके पति इस बात को मानते हैं? वैसे तो नहीं मानते हैं, लेकिन क्या करते हैं ना, हम अपनी अम्मा जी को कॉल कर देते हैं। उसके बाद अम्मा जी आती हैं, हम तेल लगा हुआ डंडा तैयार रखते हैं, उससे जो है अम्मा जी लड्डू के भैया का बहुत धुलाई करती हैं, फिर हम जो बोलते हैं वो लड्डू के भैया मान लेते हैं। वेल अंगूरी, इट्स नॉट लाइक दैट। ये उनकी मम्मी से मार खाकर वो ये जो बात मानते हैं, इसको मानना नहीं कहते। समझ रही हो? मतलब आपके पति आपके गुलाम है या नहीं, आपकी बात मानते हैं या नहीं। सो फॉर दैट आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट, प्रयोग। हाँ, पुराने ज़माने में अंग्रेज़ अपने गुलामों की पहचान के लिए उनके पीछे एक मोहर लगा देते थे। बस आप लोगों को अपने पति के साथ वैसा ही कुछ करना है। आइडिया, मतलब मोहर लगवाना है, वो भी पीछे? पीछे नहीं, आगे। आपको अपने पति से कहना है कि वो अपने सीने पर, मतलब आगे, आपका नाम लिखवा ले। मतलब टटुआ? टटुआ? टैटू? ओह या, यू मीन टैटू, राइट? हंसी पकड़े हैं। या, सो मैं कहा थी, हाँ, तो आपको अपने पति से कहना है कि वो आपका नाम अपने सीने पर लिख दे। अगर वो लिखवा दे तो वो आपके गुलाम है, और अगर नहीं लिखवाते तो वो आपके गुलाम नहीं है। कलावती शर्मा जी, ये तो बहुत बहुत टफ होगा। आई नो अनु, बट ये करना ज़रूरी है ना, इसी से तो पता चलेगा कि आपके हस्बैंड किस किमाश के हैं। Get that? कि मांस मतलब? What kind? किस ढंग के हैं? ठीक बा। विभू, जल्दी आओ ना। विभू! क्या हुआ? कहाँ रह गए थे तुम? किचन में था यार, दही जमा रहा था। दूध उबाला, उसके बाद मिट्टी की हंडिया में डाला उस दूध को। कुछ बर्तन बचे हुए थे, वो धो रहा था। आई वाज बिजी वर्किंग ना। सुबह भी तो कर सकते थे ना ये सब। सुबह भी तो मुझे करना था, सुबह करना था या अभी करना था, एक ही बात है मेरे लिए तो। अच्छा, आओ बैठो ना, बैठो ना। Listen baby, I'm sorry. I'm really sorry.
मैं बिल्कुल रोमांस के मूड में नहीं, आई एम टू टायर्ड ना। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं बहुत डेस्परेट बैठी हूँ तुमसे रोमांस करने के लिए। मुझे ना वैसे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। करो करो करो। पता है, मेरी एक फ्रेंड है, उसके हस्बैंड ने ना अपनी बीवी का नाम अपने सीने पे गुदवाया, राइट हियर। Oh really? Such a stupid ass. मतलब उसकी बीवी को भरोसा नहीं अपने हस्बैंड पे। कितनी बेवकूफी की हरकत है यार ये, कम ऑन यार। ये कौन सी बात होती है? अपनी बीवी का नाम अपने सीने पे गुदवाना बेवकूफ़ों वाली हरकतें हैं। Of course, yes. गलत कह रहे हो तुम, ये कोई बेवकूफ़ों वाली हरकत नहीं है। ऐसा करने से बीवी की नज़र में ना ऐसे आदमी की इज्जत और बढ़ जाती है। अच्छा सुनो ना, तुम भी अपने सीने पर मेरा नाम का टैटू बनवाओ ना। नहीं मैं नहीं बनवाऊंगा। नहीं 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 नहीं। मैं नहीं बनवाऊं, नो नो नो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अच्छा, टैटू डिसाइड करेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ। वो डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन बेबी ऐसी हरकतों से ही तो प्यार की ऐसे फाउंडेशन खड़ी होती है ना, है ना? वैसे पता चलता है प्यार है। तो बताओ ना, तुम करवाओगे ना टैटू? नो। जितनी बार तुम पूछोगे उतनी बार बोलूंगा नहीं। मुझे सुई से बहुत डर लगता है, और वो टैटू की सुई तो इतनी मोटी वाली होती है, और ये टैटू बनाने में 4 घंटे लगते हैं। मतलब मैं तो सुई देख के बेहोश हो जाता हूँ। कितनी बार बेहोश होऊंगा, उठूंगा फिर बेहोश, मैं तो बेहोश हो के मर जाऊंगा यार। अरे तो एनेस्थीसिया ले लेना, नम करवा लेना ना। No. No. Read my lips. No, no and no. ऑलराइट, अगर नहीं करवा सकते तो तुम मेरे कमरे में रह नहीं सकते। रीड माई लिप्स। Okay. All right. That's all too fine. कपड़े भी धो देना इसी समय। आवाज, तुम अभी तक सोई नहीं पगली? हाँ, वो कहा है ना कि आपसे बहुत जरूरी बात करना है हमको। अच्छा, क्या बात करना है? एक तो बात बताइए हमको लड्डू की भैया, का आप कभी अपनी बॉडी पर टटुआ गुदवाने का सोचे हैं या बनाए हैं? टटुआ? टैटू तो नहीं कहना चाह रही। ऐसे ही पकड़ा है। नहीं भाई, कभी नहीं गुदवाए हैं। हाँ तो आप गुदवा लीजिए हमरे नाम का अपने सीने पर। क्या? हम बोल रहे हैं कि हमरे नाम का टटुआ अपने सीने पर गुदवा लीजिए। अच्छा, ये महान विचार तुम्हारे दिमाग में अचानक से कैसे कौंधा? वो कहा है ना कि हम अनीता जी के यहाँ गए रहे, वहाँ वो मेरी चंद सहेली की जो मालकिन है ना, कलावती शर्मा जी, वो आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये महान विचार जो है तुम्हारे दिमाग में कलावती शर्मा ने घुसेड़ा। सही पकड़े। तो तुम्हें उसका विचार अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मतलब तुम चाहती हो कि हम अपने शरीर में एक तो टैटू तुम्हारे नाम का गुदवा लें? हाँ, उका है कलावती शर्मा जी बोली रही कि अगर कोनो पति अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता है तो उनको अपने सीने पर अपनी पत्नी का नाम गुदवा लेना चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छे। मतलब कल को अगर कलावती शर्मा कहेगी कि अपने पति से कहो कि वो तुम्हारी खुशी के लिए अपने नाक और कान कटवा ले, तो तुम उनकी बात मानोगी? हाँ। मानोगी? लेकिन वो नाक कान काटने काहे बोलेंगी? वो कौन पागल तो नहीं है? हाँ है, वो मर्दों से नफरत करती है, कुछ भी कर सकती है। अरे भाभी जी तो उसके चक्कर में फंस चुके, तुम मत फंसो, समझी? हम कौन फंस ना ही रहे हैं, आप जितना बॉर्डम समझते हो उतने हम ना ही हैं। लेकिन एक तो बात हम ये भी मानते हैं कि अगर कोनो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है तो सीने पर अपनी पत्नी का नाम गुदवा लेने में कोनो समस्या नहीं है। अच्छा, तुम्हें पता है इसमें कितना बड़ा रिस्क है? का रिस्क? हमारे एक दोस्त ने ऐसे टैटू अपने शरीर पे गुदवा लिया था, उसके पूरे शरीर में सेप्टिक हो गया। वो क्या होता है? अरे वो जहर फैल गया। का? हाँ, और पूरे शरीर से खाल ऐसे ऐसे उधड़ने लगी, बड़ी मुश्किल से जान बची है, समझी?
और अगर फिर भी तुम चाहती हो कि हम ये गुदवा लें तो ठीक है भाई, हम अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। चाय पिला यार। अच्छा बेटा, तुमने भी गुदवा लिया? हाँ भैया, बिना गुदवाए चैन नहीं है। अच्छा, तो मतलब तुम भी पीड़ित हो? जी भैया। अरे जी, यू टू? #MeToo। आज सुबह से उन्होंने एक कप कॉफी तक नहीं पीने दी है। सेम राग लाप रही है सुबह से, गुदवा लो, सोते बैठते उठते जागते गुदवा लो, बस गुदवा लो, बस गुदवा लो। अंगूरी भी बस राग गुदवारी अलाप रही है। अरे जी, शिक्षा भी तो उस बेसुरी औरत ने दी है, वो जो कलावती शर्मा एडिटर है, जो चंद सहेली की, उसने इन दोनों को बेसुरा करके हमारी जिंदगी की सुरताल बिगाड़ दी है। अब सुरताल संतुलित करने के लिए एक ही रास्ता बचा है विभूति जी, कि हम जो है वो राग गुदवारी के सुर में सुर मिलाएं और अपनी पत्नियों के नाम अपने सीने पर गुदवाएं। मुझे सुई से बहुत डर लगता है। अरे यार, अरे कुछ नहीं होगा भैया, यहाँ टोनी टैटू नाम का एक आर्टिस्ट है, वो कब आपको गोद देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा तो चलिए विभूति जी, फिर रोज की चाय चाय से तो अच्छा ही है कि हम अपनी बीवियों के नाम अपनी छाती पर गुदवा लें। या वो एक कहावत है ना कि वो क्या, नो पेन एंड क्या, नो गेन। हाँ वही। ओके, ऑलराइट, ठीक है, चलिए। हेलो भैया लोग। इज दैट यू सक्सेना जी? ये क्या नया स्वांग रचा रखा है? स्वांग ऐसा भैया कि ये स्वांग नहीं स्वैग है। मीट सीनियर अनोखे लाल सक्सेना, प्रोफेशनल टेलर। ओ, तो अब आप प्रोफेशनल टेलर हैं? यस, एब्सोल्युटली यस भैया, यस। मैंने अभी अभी इटालियन ओरिजिन के वर्ल्ड फेमस टेलर मार्क टेलरोनी, मेरे गुरु, उनके अंडर में टेलरिंग की शिक्षा ली है, बहुत बड़ा कोर्स किया है, और उस कोर्स को करने के बाद मैं अभी अभी इटली से सीधा वापस आ रहा हूँ। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। गुड फॉर यू। हम भी आपको भी बताएंगे, हमारे लिए भी सेल देना वो कुछ इटालियन स्टाइल। इंडियन स्टाइल की तो आपकी औकात है नहीं। चले हैं इटालियन स्टाइल। ऐसा भैया कि टेलरिंग के इस कोर्स के दौरान जिस तरह की शर्ट्स और टी शर्ट्स और ट्राउजर्स मैंने सिली है ना, अगर आपने उन्हें देख भी लिया ना तो आपके कच्छे की सिलाई खुल जाएगी, ऐसी खुलेगी कि आप रफू भी नहीं करवा पाएंगे, समझे? That's true. पर इटालियन स्टाइल पहनने के लिए बंदे में स्टाइल भी होना चाहिए। आप में स्टाइल नहीं है, वो स्टाइल मुझ में। I got that Italian look. बहुत बड़ी खुशफहमी में जी रहे हैं आप भैया। आप सिर्फ फिनाइल डाल के पोंछा मार सकते हैं, स्टाइल नहीं। हक्का नूडल्स खाने की औकात है नहीं, चले हैं आलियो ओलियो पास्ता खाने। I like it. का बनवाएंगे? कमल का फूल, गुलाब का फूल, उगता सूरज, डूबता सूरज, चांद, तारे, नदी किनारे, गिरती झरने, उड़ती घटाएं, बकरी, शेर, चीता, भालू, गोभी, पालक, भिंडी, आलू। एक किताब है, देख लो, लिस्ट बहुत लंबा है। देखिए, हमें ऐसा कोई टैटू नहीं बनवाना है। हमें अपनी बीवी का नाम लिखवाना है अपनी छाती पे। हाँ तो गुद जाएंगे, तो गोद दो। गोद देंगे। हेलो, आर यू ड्रंक? आपने पी रखी है क्या? रोज ही रहते हैं। रोज रहते हैं। जो पी के बनाओगे, बना पाओगे? रोज का है। हैं? अच्छा, तुमने अपने बॉडी पे कोई टैटू क्यों नहीं बनवाया? बनवाया, काहे नहीं बनवाएंगे। कहाँ बनवाए? दिखाओ। ज्यादा डीप में मत जाओ, एक एक ड्रिंक अटको। हम दिन में शराब नहीं पीते हैं। बस शराब नहीं, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं। अच्छा, हाँ वो चलेगा। फ्री की चीज मिली तो चलेगा। कोल्ड ड्रिंक की तो दे रहा है। मैं कह रहा था कि ये बना पाएगा टैटू? सो गए। कुछ कह रहे थे? हाँ, हमने कहा बना लोगे ना? बंद आंखों से लोगों का टैटू बनाया है। 100 बात की एक बात, होश में बने टट्टू, मदहोशी में बने टैटू, समझे? नजर बट्टू। तो दर्द तो नहीं होगा ना?
बे फील नहीं करोगे कब बन गया। तो ठीक है फिर, बट अब ये देखिए, ये मेरी वाइफ का नाम है, ये मेरी छाती पे लिख दीजिए, इसका टैटू बनाइएगा, ये लीजिए। और ये हमारी पर्ची है, इसमें हमारी बीवी का नाम लिखा है, ये बना दीजिए टैटू। बुझ जाएंगे। वो यार तुमको कोल्ड ड्रिंक पिलाया था। ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग चिल बेबी। ये अच्छा फ्यूजन है वेस्ट का और इंडियन का, बना रहा टैटू, देखो लुंगी पहनी हुई है इसने। साला रोज रोज रोजगार के लिए भटकते हैं, लेकिन हमारे नसीब में रोजगार ना है टीका। काई जन्म में हमारे नसीब में कोई काम धंधो ना लिखो है का? ना ना मेरे दोस्त ना लिखा। मुझे तो लग रहा है कि हमारे नसीब में जॉब है ही ना। तो सारे ये टीवी पर नेता लोग जो है ना, ये झूठे झूठे वादे को करते रहते हैं कि हम इन गरीबों को, इन बेरोजगारों को नौकरी देंगे। झूठ झूठ बोलते हैं टीका, झूठ। मंत्री से लेकर संतरी तक, संतरी से लेकर मंत्री तक सब झूठ बोलते हैं। साला इनकी चमचागिरी करोगे ना तो नौकरी मिलेगी, इनके कुत्तों को घुमाने लेके जाओगे तो नौकरी मिलेगी, इनके बीवी के पर्स पकड़ोगे तो नौकरी मिलेगी, वरना कुछ ना मिलेगा, घुइयां हाथ लगेगी। तो सारे ये सब कुछ तो हम लोग भी कर सकते हैं यार, लेकिन कोई एक मौका तो देके देखे यार। इतना आसान ना जितना आसान तो समझ रहे हैं बाबले। क्या हुआ लौंडो, बहुत टेंशन में दिख रहे हो? ना नौकरी है ना रुपया है, न छोकरी है न खटिया है, जमीन पर सोते हैं और जंगल फिरते हैं, 3x4 के रूम में मरते हैं, रोज यहाँ आकर बाबुओं के पैरों पे गिरते हैं। हमें और कछु न चाहिए, बस एक नौकरी चाहिए, और हमें अपने लोगों के दिल में थोड़ी सी इज्जत चाहिए। एक काम करो, जकरकट्टी में एक नया पुल बना है, वहां जाओ और नीचे नाले में कूद जाओ। नए पुल से खुदकुशी का बोनी हो जाएगा। तुम दोनों का नसीब खोटा है बे, तुम लोग का कुछ नहीं हो सकता, धरती के बोझ। सोने, अबे तेरा नसीब खोटा होगा भुतनिया के। एक्सक्यूज मी नौजवान। सुन, लग तो है मुझ जैसे हैंडसम को नौजवान पुकार रही है। मुझे भी तो पुकार सकती है, अभी पूछता हूँ। आप क्या आप हम दोनों को लाइन दे रही हैं? पुकार रही हैं? जी हाँ, मैं आप दोनों को ही बुला रही थी। जी बोलिए। क्या बात है, आप दोनों काफी परेशान लग रहे हैं। हाँ हाँ मैडम, बहुत बुरा हाल है। नौकरी ढूंढने आए थे, लेकिन सिफारिशों के पत्थरों ने हमारे उम्मीदों के शीशे तोड़ दे रे। ओहो, तो आप दोनों के पास जॉब नहीं है, राइट? नहीं है, बिल्कुल खाली हो। मैडम कुल से कुल को खाली है। वैसे मैं आप दोनों को जॉब दे सकती हूँ। आप हाँ हमको जॉब दे सकती है? हाँ। क्या जॉब होगी मैडम? वैसे टीका ज्यादा पढ़ा लिखा ना है, मतलब हम दोनों ही ना है पढ़े लिखे थोड़े। डोंट वरी, जॉब तुम्हारी हैसियत का ही होगा। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन जॉब का होगा जी बताओ ना। वेल कुछ एक्सपीरियंस है? छोरी छेड़ में को सेल्स का मैडम, सेल्स का, मार्केटिंग का। हाँ, सजावट से लेकर प्लम्बिंग तक और मिलावट से लेकर गैम्बलिंग तक सब आता है। वेल ये काम काफी हटके है। तुम दोनों को जितने ज्यादा हो सके मर्दों के पहने हुए कपड़े चुरा कर मुझे ला कर देने हैं। मर्दों के कपड़े चुरा के मतलब एक्सक्यूज मी मैडम, ये मर्दों के कपड़े चुरा के क्यों लानो है आपके पास? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें जो कहा जाए सिर्फ उतना करो। बदले में मैं तुम्हें हर डिलीवरी पर 10 से 15 रुपए वाली पार्टी ना है मैडम। 1000 ले 10 से 15 हजार दूंगी। 10,000 bucks? My God! 10-15 ये रहा 5000 एडवांस। एडवांस
काम हो जाना चाहिए। चलो ड्राइवर। ये बड़ा मैडम, अब उधर मैडम, अबे 5,000 कैश मिल रहे हैं, 10-15 हजार की जॉब लग गई हमारी। गुदू आए हैं राजा जी। बॉटम्स अप। भाई यही अच्छी है। क्या पार्टी नहीं हो रही है? तिवारी जी, आई एम फीलिंग मच बेटर। लाइटर लग रहा है मुझे, बहुत लग रहा है इसे, मैं हवा में हूँ। नाइस। वो थोड़ा भारीपन सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। आप हमेशा जिंदगी में नेगेटिविटी रहती है आपकी, अब भारीपन लग रहा है। लग रहा है तो लग रहा है भाई, इसमें क्या मतलब। This is something nice.